आप सभी जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिना दोनों पहलू के हुए सिक्का अनचलुआ, या फिर कहा जाता है कि वो सिक्का खराब है, नहीं चल पाएगा, अनचलुआ हो गया है। सियासत में भी इसी तरह की बातें होती है। सियासत में जो आप देखते हैं उसके इतर कई तरह के प्लान होते हैं, और जो कहा जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे कहा नहीं जाता है। सियासत इसी को कहते हैं। बिहार की राजनीति में कोरोना से ज़्यादा सियासत हो रही है, और इस सियासत में खास करके बार बार हम आपको बता रहे हैं कि सत्ता में जितने भी दल हैं, सत्ता में बैठे जितने भी घटक दल हैं, वो सारे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में है। और इस संशय की स्थिति में एक दूसरे की बात को मानने के पहले कई बार ठोक बजा रहे हैं। वहीं अगर बात कहें तो नीतीश कुमार पिछले 16 साल से लगातार बिहार की गद्दी पर विराजमान है। नीतीश कुमार को चाहे जिस परिस्थिति में हो, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जब भारतीय जनता पार्टी उनका दामन छोड़ती है तो कांग्रेस और लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर और किसी की भी बात कर लें, सभी हाथ फैलाए खड़े हैं। नीतीश की ऐसी माया है, नीतीश जी की माया ऐसी है कि वो बिना कहे बहुत कुछ कह देते हैं, और कह के भी अपनी बातों को बदल देते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। अब एक नई बात सामने आई है। नीतीश कुमार लगातार बदनाम हो रहे हैं, और बदनामी का कारण वो विभाग है जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है। कई बार हमने बताया है, कई ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर नीतीश कुमार अक्सर कटघरे में खड़े हैं। पंचायती राज विभाग की बात करें तो अब वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसे लेकर के भी अब कई सवाल खड़े होंगे। बहुत जल्दी आपको उस पर भी नज़र आएगा कि किस तरह से मुखिया और सरपंच, जिला परिषद इस पर हंगामा करते हैं। इसके साथ ही एमएलसी का चुनाव रुक गया है। वहीं एक बात और महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे थे, जदयू के भी बहुत सारे नेता और मंत्री काम कर रहे थे, नीतीश कुमार ने अपने से ऐसा किया था ना कि अपने कई मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार दिया था। वो भी अपने काम में लग गए थे। मुकेश सहनी को आपने देखा कितना तेज़ी से काम कर रहे थे। इसके साथ इन्हीं सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने मांगा था कि आप हमें भी इजाज़त दें, हमारे लोग भी तैयार हैं, हमारे विधायक तैयार हैं, और हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे पदाधिकारी भी तैयार हैं कोरोना काल में सरकार का हेल्प करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। नीतीश कुमार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अब जब इसकी इजाज़त नहीं दी तो इसके बाद नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं था। हो सकता था कि नीतीश कुमार की बदनामी हो जाती, इसलिए नीतीश कुमार ने एक ऐसा चाल चला जो किसी के समझ में नहीं आया, और निश्चित रूप से अब ये चाल बड़ा हिस्सा बनने जा रही है सियासत की। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने एक फरमान जारी किया, और वो फरमान ये था कि लॉकडाउन में कोई भी कहीं भी आए जाए नहीं। यहाँ तक कि मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को भी के जो कार्य थे, जो क्षेत्र में जाने की बातें थी, उस पर भी विराम लग गया। अब ऐसी स्थिति में हालांकि कहा तो यह जा रहा है आरजेडी के तरफ से कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके ये सब कुछ किया है और तेजस्वी यादव को रोकने के लिए किया है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति बड़ी है। ये राजनीति आप जब तक समझेंगे तब तक नीतीश कुमार बहुत आगे तक निकल चुके होंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से चीज़ों को बदला है और अपने हिसाब से वो राजनीतिक धारा तय करते हैं, ये आज भी होता है। भले ही कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बनाए हुए है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नहीं चाहते हुए दबाव नहीं बना सकते हैं। आज स्थिति ये है कि नीतीश कुमार ने रोककर भारतीय जनता पार्टी को फिर कटघरे में खड़ा किया है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र से लेकर बिहार तक स्वास्थ्य विभाग में जो अनियमितता है उसको लेकर आम जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज होता नीतीश कुमार देखना चाहते हैं। जिस तरह का उन्होंने फरमान जारी किया है उससे तो यही लगता है। और ये बातें निश्चित रूप से आप देखिएगा कि क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जानकार भी हैं, और बिहार की राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं। हालांकि वो जो बात कह रहे हैं उनकी बातें और जो मैंने आपको पूरा ये विश्लेषण बताया उसमें थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन फैक्ट यही है। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे क्या कुछ है, और शक्ति यादव जो कह रहे हैं उससे कितना मेल खाता है। सामने नज़र कुछ आता है और होने वाला कुछ होता है। नीतीश कुमार ऐसी ही बातों के लिए जाने जाते हैं। सुनिए शक्ति यादव क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार के इस विषय पर, जब उन्होंने अपने मंत्रियों को और प्रभारी मंत्रियों को भी
कोरोना काल का हवाला दे दिया। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पत्र लिख करके नीतीश कुमार जी से अनुमति मांगी थी कि आप अनुमति दीजिए ताकि हम बिहार में घूम सके, लोगों के बीच, जरूरतमंद के बीच, जो पीड़ित हैं अस्पतालों में देख सके जाकर के। पर नीतीश जी ने अनुमति नहीं दिया। सप्ताह भर बीत गए। राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष के निर्देश के आलोक में पूरे बिहार में हर विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी, विधायक, कार्यकर्ता हर जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। सारे सोशल मीडिया में देखिए छाया हुआ है। कोविड केयर के तहत दवाई की आपूर्ति हो रही है। अब नीतीश कुमार जी इस कदर डर गए, ये तो डर की प्रकाष्ठा न है। तेजस्वी से इतना डर गए, राजद से इतना डर गए इनके कार्यक्रमों से कि आपने पूरे मंत्रिमंडल को घर में कैद होने का फरमान सुना दिया। सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने घर में कैद होने का फरमान सुना दिया। ये डर है तेजस्वी जी का, ये डर है इनके कार्यक्रमों का, जरूरतमंद लोगों को जो सहायता पहुंचा रहे हैं हर गांव में और कस्बों में जाकर के। आप क्या चाहते हैं कि आपकी पाप इससे छिप जाएगा क्या? जो जाने जा रही है गांवों में, आरा में क्या हुआ? 100 लोग मर गए। आपकी रपट में नहीं है। राजा पकड़ में गांव, 2 गांवों में 100 से अधिक लोग मर गए। फर्जीवाड़े आंकड़े हो रहे हैं। आरटीपीसीआर का क्या हो रहा है? मुजफ्फरपुर में क्या खोल करके मामला आया किट का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।